आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ अपने घर की छत पर लगी सब्जियों की हार्वेस्टिंग। और ये सभी सब्जियाँ बारिश के मौसम की है और बारिश में हमें हर रोज़ सब्जियाँ तोड़ने के लिए मिलती है घर की छत से। तो ये सब्जियाँ मैंने बिल्कुल फ्री में ग्रो की है छत पर, ये ऑर्गेनिक है। तो आज मैं ढेर सारी सब्जी अपने घर की छत से तोड़ूंगी, जिसमें भिंडी, करेला, गिलकी, बैगन। तो इस तरीके से ढेर सारी सब्जी पौधों पर लग रही है, तो उन्हें आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो ढेर सारी सब्जियां मेरे टेरेस गार्डन में लगी हुई है और जब सब्जियां हमारी तैयार हो जाती है तब उन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर हम इन्हें नहीं तोड़ेंगे तो हमारा पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा और उसमें जो आगे सब्जियां लगेंगी उनकी साइज़ छोटी रहेगी और वो अच्छी भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए आप समय से पहले तोड़ सकते हैं। यहाँ पर गिलकी लगी हुई है और अब की बार मेरे टेरेस गार्डन में गिलकी के पौधे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये आसानी से ग्रो हो जाती है और इसमें बहुत अच्छी और ज़्यादा संख्या में गिलकी लगती है। और गिलकी की साइज़ भी बहुत अच्छी है, देखिए कितनी लंबे साइज की गिलकी। ये सभी ग्रो बैग में ही ग्रो हुए हैं और ग्रो बैग मैंने घर पर ही बनाए हैं बोरियों से। और जो भी आपके टेरेस गार्डन में कोई सी भी सब्जी, जैसे ये गिलकी इस तरीके से टेढ़ी हो गई है, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं होती है, इसलिए इसे भी हमें जल्द ही तोड़ लेना चाहिए। तो देखिए मैंने इतनी सारी गिलकी तोड़ ली है, अभी और लगी हुई है इसी तरीके की गिलकियाँ। और यहाँ पर छोटे से ग्रो बैग में भिंडी लगी हुई है, तो देखिए भिंडी की साइज कितनी अच्छी है। और जो ये भिंडी के बीज है वो पुरानी भिंडी के हैं। जब मैंने पिछली बार भिंडी लगाई थी तो मैंने उन्हीं भिंडी से बीज बना लिए थे और इस तरीके से लगाने के बाद इनसे भी हमें अच्छी भिंडी मिल रही है। तो आप छोटे से छोटे ग्रो बैग में भी अगर भिंडी को लगाएंगे तो वहाँ पर भी भिंडी आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो मिर्च लगी हुई है उसी के साथ ये एक पौधा लगा हुआ है और उसमें लगी है इतने बड़े साइज की भिंडी। तो भिंडी को भी हमें जब ये थोड़ी नरम रहती है तभी इसे तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो इस पौधे पर लगी इसमें बीज बनने लगते हैं और फिर ये कोई काम की नहीं रहती है। और एक बार जब इन पौधों में भिंडी लगना शुरू हो जाती है तो फिर हमें 3-4 दिन में भिंडी तोड़ने के लिए मिलती रहती है। और भिंडी के पौधे में ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कम केयर में ही ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो छोटे पॉट में ये लगी हुई है और 2 पौधे इसमें लगाए हैं। तो इन्हें मैंने बीज डाले थे रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैंने इसमें रिपोर्ट नहीं किया, इन्हें इसी बैग में लगे हुए इनमें भिंडी आ गई है। और एकदम बाज़ार जैसी भिंडी छत पर हम आसानी से लगा सकते हैं और ये ऑर्गेनिक रहती है, क्योंकि इसमें हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक और गिलकी लगी हुई है और तो इन्हें भी हम आज ही हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो फिर हमारे पास ज़्यादा गिलकी हो जाएगी तो वो काम की नहीं होगी, इसलिए हम लगातार इनसे सब्जियां लेने के लिए इस तरीके से छोटी छोटी ही सब्जियां तोड़ लेते। और यहाँ पर लगे हुए हैं अरबी के पत्ते। तो अरबी के पत्ते बारिश के मौसम में बहुत ही तेज़ी से ग्रो होते हैं और कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ से ढेर सारे अरबी के पत्ते तोड़े थे और फिर से इसमें इस तरीके से अब पत्ते बन गए हैं। तो बारिश में अरबी आसानी से ग्रो हो जाती है। और ये एक छोटे से ग्रो बैग में लगे हुए हैं, तब भी ये इस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और अरबी पर बीमारी या कीड़े भी नहीं लगते हैं और इसे ज़्यादा खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पत्ते बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ढेर सारे हमें कुछ ही पौधों से मिल जाते हैं। तो इतने सारे पत्ते मैंने यहाँ से तोड़ लिए हैं।
और यहाँ पर बोरी के ग्रो बैग में लगे हुए हैं करेला। तो देखिए करेला की साइज कितनी अच्छी है। और इनके बीज भी मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदे हैं। जो हम करेला यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए, उन्हीं करेला में से मैंने बीज निकाल कर यहाँ पर लगाए हैं। तो करेला भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और करेला में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग भी होती है और बहुत जल्दी जल्दी इनमें करेला बनते हैं। तो आप बिना बीज खरीदे भी करेला को लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं और इनमें करेला भी लगते हैं। और यहाँ पर गिलकी लगी हुई है। तो गिलकी 2-3 तरह की है, ये लंबी वाली नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से मोटी रहती है और इतनी बड़ी ही इसकी साइज होती है। तो इधर की जो गिलकी लगी हुई है उसकी साइज इस प्रकार से लंबी है और ये बहुत सॉफ्ट है। ये और खीरा भी अब लगने लग गए हैं। तो देखिए कितने सारे खीरा बन गए हैं। तो इन्हें भी आज हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप खीरा को भी बोरी में ग्रो कर सकते हैं अपने घर की छत पर। खीरा के बीज भी आप खीरा में से ही निकाल कर इन्हें लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो खीरा लगी हुई है उसकी साइज थोड़ी बड़े साइज की है और ये थोड़े छोटे साइज की है। और भी ढेर सारी खीरा लगी हुई है, लेकिन हमने जितनी ज़रूरत है उतनी ही खीरा को यहाँ से तोड़ लिया है। और यहाँ पर हमारे बैगन लगे हुए हैं। बैगन में बहुत ही तेज़ी से फ्रूटिंग हो रही है और हर बैगन के पौधे में बहुत ज़्यादा संख्या में बैगन भी लग रहे हैं और फूल भी आ रहे हैं। तो बैगन को आप 12 इंच के ग्रो बैग में आसानी से लगा सकते हैं। और आप इन्हें कम मिट्टी में लगाने के लिए नीचे इसमें किचन वेस्ट और गार्डन से जो भी पत्ते सूखे निकलते हैं उन्हें डालकर आप अगर भरेंगे तो इसमें आपकी कम मिट्टी भी लगेगी और नीचे ग्रो बैग में खाद भी बनता रहेगा। बेल वाली सब्जियों को आपको बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना है, क्योंकि बेल वाली सब्जियों की बेल बहुत ही लंबी होती है और इनकी जड़ भी गहराई में जाती है। इसलिए आपको 24 इंच के ग्रो बैग में बेल वाली सब्जियों को लगाना है। इस तरीके के ग्रो बैग आप घर पर ही बना सकते हैं और ये आसानी से बन जाते हैं ख़राब पड़ी हुई बोरी से। तो जो भी मेरे टेरेस गार्डन में पौधे लगे हुए हैं वो इसी तरीके से वेस्ट मटेरियल में ही लगे हुए हैं और उनमें अच्छी सब्जियां भी लग रही है। और मिट्टी को बनाने के लिए मैंने कोई भी बाज़ार से मिलने वाले खाद का यूज नहीं किया है। जो हमारे घर में हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, इस तरीके से ढेर सारी चीज़ों को मिलाकर मिट्टी में मैंने उन्हें मिलाया है, जो कि खाद के रूप में काम करती है। और उसी की वजह से ये इस तरीके से हमारे पौधे अच्छे ग्रो भी हो रहे हैं और इनमें अच्छी सब्जियां भी लग रही है। तो आप भी इस तरीके से आसानी से अपने घर की छत पर ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं और सभी तरह की सब्जियां हम छत पर लगा सकते हैं। बस समय समय पर हमें इन पौधों की केयर करना होती है, जैसे कि मिट्टी की गुड़ाई करना। हमेशा 10-15 दिन में हमें मिट्टी की गुड़ाई करना चाहिए। अगर हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होगा और उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। और 10-15 दिन में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं इन पौधों को। तो फर्टिलाइज़र भी आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप छाछ का फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर यूज कर सकते हैं। तो छाछ का फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे पौधों की ग्रोथ तो होती ही है, साथ में उसमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा होने लग जाती है। तो मैं अपने टेरेस गार्डन में लगे हुए सभी पौधों में छाछ का फर्टिलाइज़र देती हूँ और हर महीने में या 15 दिन में एक बार। और छाछ का फर्टिलाइज़र किस प्रकार से देना है इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसे देखकर आप छाछ का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फर्टिलाइज़र हमारे घर पर ही मौजूद होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने पौधों पर कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप पौधों पर करेंगे तो पौधों पर कम से कम बीमारी लगेगी और आपके पौधे बहुत ही अच्छे होंगे। और जब भी आपके पौधे पर कोई भी पत्तियां पीली हो जाए
उसे तुरंत हटा देना चाहिए। अगर हम इन्हें नहीं हटाएंगे तो पूरे पौधे में इसी तरीके की पत्तियां हो जाएगी और फिर हमारा पौधा ख़राब होने लग जाएगा। पौधों को बीमारी से बचाने के लिए आप जब पौधे में बीमारी नहीं लगे तभी आपको हर 7 दिन में हल्दी पाउडर या नीम ऑयल का स्प्रे अपने पौधों पर करना है और पौधों की पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे करना है और नीचे भी, क्योंकि नीचे की साइड ज़्यादातर कीड़े लगते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और जब हमारा पौधा ख़राब हो जाता है तब हमें पता लगता है। इसलिए आपको पूरे पौधे पर अच्छे से स्प्रे करना है। और एक पौधे के साथ आप 2 तरह की सब्जी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने एक ग्रो बैग में बैगन का पौधा लगाया है तो उसके साथ आप उसमें धनिया लगा सकते हैं या पालक लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप तो एक ही ग्रो बैग में आप कई तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर ली है और बहुत सारी सब्जियां अभी भी पौधों पर लगी हुई है, तो उनकी हार्वेस्टिंग हम कुछ दिन बाद करेंगे। तो मैंने तोड़ ली है ढेर सारी सब्जियां, तो जिनमें मैंने तोड़ी है गिलकी, करेला, भिंडी, अरबी के पत्ते और खीरा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।